जो करता था बीवी के जूते साफ, उससे दिल्ली, दुबई, लाहौर, लंदन, कोलकाता, कराची का सबसे बड़ा गुंडा क्यों डरता है? बड़ा पाव के नहीं होते थे 20 रुपए जिस घर जमाई के पास, वो 20 करोड़ की डील चुटकियों में कैसे कर लेता है? झोला लेकर राशन पानी लेने निकले अभिनव नाम के उस गरीब फटीचर को आखिर क्यों लेने आया हेलीकॉप्टर? ये सब जानने के लिए दुनिया में हजारों लोग खर्च रहे हैं पैसे, लेकिन आप जान सकते हैं फ्री में ये सच, सिर्फ ये वीडियो देखकर। ऐसा निकम्मा पति होने से अच्छा होता कि तू कमवारी मर जाती अनन्या। पर सासू माँ, मैं तो बस आपके दोस्तों के लिए पानी लेकर आ रहा था। चुप कर, वरना मार मार के मुंह लाल पीला कर दूंगी। अनन्या, क्यों तूने इस गरीब डिलीवरी बॉय से शादी की? हमारे खानदान पर दाग लगा दिया। माँ बस करो, क्यों हर वक्त तुम मेरे पति अभिनव को कोसती रहती हो? चाहे वो एक डिलीवरी बॉय हो, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। पिछले 1 साल से अभिनव के हर दिन की शुरुआत उसकी सास की गालियों और मार से होती थी और बीच में पिस रही थी अनन्या। अनन्या को उसके इन्वेस्टर चिराग का कॉल आया। अनन्या, क्या तुम मुझसे शाइन बार में अभी मिलने आ सकती हो? अनन्या चिराग से मिलने चली जाती है। अनन्या और चिराग ड्रिंक्स पीने लगे कि तभी चिराग ने अनन्या का हाथ थामकर कहा, अनन्या, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी चिराग। मुझे लगता है तुम्हें अब अपने बेकार सड़क छाप और आवारा पति अभिनव से दूर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, पर्सनली और प्रोफेशनली। मुझे लगता है अब हमें हमारे रिश्ते को दोस्ती से प्यार में बदल देना चाहिए। I really like you, अनन्या। Actually, I love you. इतना कहने के बाद चिराग अपने घुटनों पर आया और उसने अनन्या के हाथ में 3 कैरेट की डायमंड रिंग पहना दी। चिराग, हाउ डेयर यू! भले मैंने अभिनव से शादी दादाजी के एक शर्त की वजह से की थी, लेकिन आज मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अनन्या, ऐसी कौन सी शर्त है? और मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कब तक एक डिलीवरी बॉय के साथ रहोगी? तुम्हें पता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनीज मैं चलाता हूँ। मैंने तुम्हारे बिजनेस में इसीलिए इन्वेस्ट किया था बिकॉज़ आई लाइक यू। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के लिए। चिराग प्लीज उठो, लोग देख रहे हैं। डोंट एम्बैरेस मी। बट अनन्या। अनन्या ने चिराग की कोई बात नहीं सुनी और अंगूठी उसके मुंह पर फेंक कर जाने लगी कि चिराग ने उसे रोक कर कहा, अनन्या, तुम्हें पता है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस महीने एक्सपायर होने वाला है और हमें डील आगे बढ़ाने के लिए अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और तुम ये भी जानती हो कि बिना मेरे इन्वेस्टमेंट की तुम्हारी कंपनी का कोई वजूद नहीं। चिराग की ये बात सुनकर अनन्या का सारा नशा उतर गया। उसने चिराग का हाथ पकड़कर कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग ही रखना चाहिए। अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया और उसने टेबल से एक एनवेलप उठाया और उसमें रखे अनन्या की कंपनी के रिन्यूअल पेपर्स को फाड़कर हवा में फेंक दिया और आगे कहा, और हाँ अनन्या, एक खुशखबरी तुम्हें देना भूल ही गया मैं। वो टेंडर जो तुम्हारी कंपनी सिंह इंडस्ट्रीज को बचा सकता था, वो तुम आज हार चुके हो, वो भी मेरे ऑर्डर्स पर। अब कल सुबह सिंह इंडस्ट्रीज पर ताला लगने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कह के चिराग बार से चला गया। अनन्या की आंख से आंसू बहने लगे। ये नहीं हो सकता। पहले माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मेरी कंपनी, मेरा सपना। कैसे बचाऊंगी मैं अपनी कंपनी को? क्या बचा पाएगी अनन्या अपनी कंपनी सिंह इंडस्ट्रीज को? अपने दादाजी की कौन सी शर्त ने बांध दिया अनन्या को अभिनव के साथ? मिलेंगे सभी जवाब बस कुछ ही देर में। अनन्या अकेले बार में बैठकर ये सब सोच रही थी कि उसे कॉल आया। सामने किसी ने एक रौबदार आवाज में कहा, अनन्या जी से बात हो रही है। दिस इज अनन्या। हु इज दिस? अनन्या जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन बात कर रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ इससे ज्यादा दिलचस्पी आपकी इसमें होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अनन्या जी, मैं जानता हूँ कि आपके पार्टनर चिराग ने इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया और मैं ये भी जानता हूँ कि अब सिंह इंडस्ट्रीज रोड पे आ चुकी है, इसलिए एक ऑफर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो आपको न ही सिर्फ आपका टेंडर वापस दिला सकता है, बल्कि आपकी कंपनी सिंह इंडस्ट्रीज को, जो डूबने के कगार पर है, उसमें 50 करोड़ इन्वेस्ट भी कर सकता है। डील मंजूर हो तो मेरे भेजे हुए पते पर आज रात 10 बजे तक आ जाना। तुम्हें ये सब कैसे पता? इससे पहले अनन्या आगे कोई जवाब देती, फोन कट हो जाता है और अनन्या को एक मैसेज आता है जिस पर उस आदमी ने अपना एड्रेस भेजा था और मैसेज के आखिरी में लिखा था M। अपनी कंपनी को बचाने की भूख में अनन्या उस शख्स से मिलने का फैसला करती है। अनन्या अभिनव को वो एड्रेस भेजती है और कुछ ही देर में दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अनन्या और अभिनव जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां सालों पुरानी खंडहर जैसी इमारत दिखी जिस पर सीलन लगी थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और उस पर गोलियों के निशान थे।
खंडहर के बाहर 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे जिनके हाथ में 2 बंदूकें थी। ये सब देखकर अभिनव ने चिंता से अनन्या को कहा, अनन्या, ये कैसी जगह है? कौन सा इन्वेस्टर ऐसी जगह पर बुलाता है? हमें वापस चलना चाहिए। अभिनव, अब ये एम वाला शख्स ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही अनन्या और अभिनव गाड़ी से निकले, 2 नकाबपोश आदमी अनन्या और अभिनव को पीछे से जकड़ लेते हैं और उनकी आंखों पर काली पट्टी और हाथ बांध देते हैं। कौन हो तुम लोग? हमें बांध क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। एक आवाज भी निकाली ना तो सारी की सारी गोलियां भेजे में घुसा दूंगा। चुपचाप आगे चलते रहो। अभिनव और अनन्या उस आदमी के कहने पर आगे बढ़ने लगे। कुछ मिनट चलने के बाद उस आदमी ने एक दूसरे आदमी से कहा, मोंटी भैया, वो टेंडर वाली लड़की आ गई है मिलने। उसके जवाब में एक रौबदार आवाज आई। दोनों की पट्टियां खोल दो। ये आवाज उसी आदमी मोंटी की थी जिसने अनन्या से फोन पर बात की थी। पट्टी उतरने के बाद अनन्या और अभिनव ने जब आसपास देखा तो उनके होश उड़ गए। पूरे कमरे में सिगरेट, शराब और बारूद की गंध आ रही थी। दीवारों पर गंदगी, खून के छींटे और पुरानी बंदूकें टंगी हैं। एक कोने में 5-6 आदमी जुए की टेबल पर नोटों की गड्डियां फेंकते जा रहे थे। पास ही में एक आदमी को जमीन पर घसीटा जा रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और 2 आदमी उसे मार मार के अधमरा कर चुके थे। अब बता, माल कहाँ है? बोल, वरना तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को उड़ा दूंगा। जुआ खेल रहे आदमियों ने अनन्या को सर से पांव तक घूरा, फिर आंखों में हैवानियत लेके बोले, कयामत सिर्फ सुना था, आज तो उसे आंखों के सामने देख लिया, और वो भी हिल्स में। अनन्या ऐसी गंदी गलीज बातें सुनकर डरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद यहाँ आना उसकी एक गलती हो सकती है। अनन्या की नजर सामने कुर्सी पर बैठे मोंटी पर गई। मोंटी के गले में मोटी सोने की चेन थी, हाथ में चमकती राइफल थी और आंखों से खौफ और हैवानियत झलक रही थी। मोंटी को देखकर अनन्या ने डरते हुए कहा, हमें इस तरह अंदर लाने की क्या वजह थी जब आपने खुद मुझे यहाँ बुलाया था? माफ कीजिएगा अनन्या जी, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत हैं, तो हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। उसके बाद मोंटी ने अनन्या और अभिनव को अपने सामने बैठने के लिए कहा और खुद बीड़ी के लंबे लंबे कश लेने लगा। मोंटी ने अनन्या के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और नोटों की गड्डी भी। ये लीजिए अनन्या जी, हमने अपना वादा पूरा किया। 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस मैंने साइन कर दिए। अब आपकी बारी। कॉन्ट्रैक्ट को देखकर अनन्या के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा मानो अब वो अपने बिजनेस को बचा सकती है। थैंक यू सो मच मोंटी जी, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी कंपनी आपकी एक भी पैसे को बर्बाद नहीं होने देगी। इतना कहने के बाद अनन्या जैसे ही टेबल पर से कॉन्ट्रैक्ट उठाने को उठी, मोंटी ने कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ खींचकर कहा, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले मेरी एक शर्त है। क्या? आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले मुझे कुछ देना होगा। ये बात सुनकर अनन्या और अभिनव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अनन्या ने घबराते हुए आगे पूछा, कहिए ना, क्या चाहिए आपको? आप चाहो तो मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स ले सकते हैं। मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए। मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए। ऐसे शब्द मोंटी के मुंह से सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वहीं अभिनव की आंखों में खून आ गया। उसने आव देखा न ताव और सामने बैठे मोंटी को जोर का मुक्का जड़ दिया। अभिनव के मुक्के से मोंटी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तेरी इतनी जरूरत कि तूने मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बात बोली? मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभिनव का ये रूप देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोंटी पलटकर अभिनव का कॉलर पकड़ता है और उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। मोंटी के गुंडे अभिनव को पकड़कर बुरी तरह घसीटते हुए कुर्सी पर बिठाते हैं। अभिनव को पीछे से बांध दिया जाता है और फिर मोंटी के गुंडे एक एक करके अभिनव के शरीर पर लातों और घूंसों से वार करना शुरू कर देते हैं। नहीं, छोड़ दो मेरे अभिनव को, प्लीज मत मारो उसे, हमें जाने दो मोंटी प्लीज। अभिनव का पूरा शरीर खून से सन चुका था। अभिनव को मार मार कर मोंटी के गुंडों ने अधमरा कर दिया था। मोंटी अभिनव के पास आया और उसके बाल खींचकर कहा, तुझे क्या लगा तू मुझ पर हाथ उठाकर यहाँ से वापस अपने दोनों पैरों पर चला जाएगा? ये मोंटी का जंगल है, यहाँ सिर्फ उसी का राज चलता है। मोंटी की इस बात पर अभिनव हल्का मुस्कुराया और फिर अपना सर नीचे करके अपनी घड़ी पर एक बटन दबाया और कहा, 1, 2, 3, बूम। इससे पहले मोंटी कुछ समझ पाता तो चंद सेकंड्स में एक ब्लैक हेलीकॉप्टर बिल्डिंग को तोड़कर सीधा अंदर क्रैश हुआ। पूरे फ्लोर पर धूल उड़ने लगती है। ये देखकर अनन्या, मोंटी और वहाँ मौजूद गुंडे सबके होश उड़ गए। हेलीकॉप्टर में से 10-12 आर्म्ड बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने मोंटी के गुंडों को मारना शुरू कर दिया। उसमें से एक आर्म्ड बॉडीगार्ड अभिनव के पास गया और उसने कहा, सर,
आप ठीक तो है ना? अभिनव ने हाँ में सर हिलाया। अनन्या ये सब हैरानी से देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? बॉडीगार्ड्स एक एक करके मोंटी के गुंडों को मार गिराते गए। कुछ को दीवार पर पटका गया तो कुछ को जमीन पर घसीटा गया। अभिनव अपनी आंखों में तेज लेकर मोंटी की तरफ बढ़ने लगा। मोंटी ने टेबल पर रखी राइफल उठाई और अनन्या को अपनी तरफ खींचकर उस पर तान दी। अभिनव मुझे बचाओ। एक पल में सारे बॉडीगार्ड्स और अभिनव की अपनी जगह पर रुक गए। इसी लड़की में है ना तेरी जान। अब देख तू इसे तेरे सामने कैसे खत्म करता हो। मोंटी ने ट्रिगर पर अपना हाथ रखा और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने लगा, अभिनव ने उसकी तरफ छलांग लगाई और बंदूक मोंटी के हाथ से चटक गई और शुरू फिर हुई एक घमासान लड़ाई। मोंटी ने एक मुक्का मारा और अभिनव मुंह के बल गिरा। अभिनव ने हिम्मत जुटाई और फिर उठा। उसने मोंटी का गला पकड़ा और घसीटते हुए कुछ दूर ले गया और वहाँ से सीधा लोहे की मेज पर पटक दिया। मेज टूट जाती है और मोंटी छटपटाने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। अनन्या अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाती है। मोंटी के सारे गुंडे फर्श पर थे, कुछ बेहोश, कुछ कराहते हुए और कुछ तो हिल भी नहीं रहे थे। अनन्या धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो अभिनव एक डिलीवरी बॉय जो हर रोज अपनी सास की गालियां और ताने सुनता है, उसने एक खूंखार गुंडे को जमीन पर कैसे ला दिया। अनन्या ने अभिनव से कहा, अभिनव, कौन हो तुम? कौन है अभिनव? क्या सच्चाई है उसकी? क्यों उस आर्म्ड बॉडीगार्ड ने अभिनव को टाइगर कहा? क्या कोई राज है अभिनव की जिंदगी का जिससे अनन्या अब तक अनजान है? एक मामूली डिलीवरी बॉय के पास आर्म्ड बॉडीगार्ड्स कैसे आए? अनन्या के दादाजी की कौन सी शर्त ने बांध रखा है अनन्या को अभिनव के साथ? क्या संबंध है अभिनव का माफिया डॉन के परिवार के साथ? इस कहानी का अगला एपिसोड उड़ा देगा आपके होश। तो आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।